नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं सीआरपीएफ ट्रेडमैन एग्जाम 2023 के लिए हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की एक नई वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में भी हम हिंदी के ऐसे क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए दोस्तों वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा और हर क्वेश्चन को नोट डाउन करके याद जरूर से करते चलिएगा और हिंदी का प्रैक्टिस सेट आप जरूर से निकालते रहिएगा, क्योंकि एग्जाम दोस्तों आपका काफ़ी नज़दीक आ चुका है। अब ज़्यादा समय नहीं है आपको तैयारी के लिए, तो जरूर से प्रैक्टिस सेट निकालते रहिएगा। दोस्तों, हर वीडियो में हम 25 में से 25 का टारगेट लेकर चलते हैं, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं हिंदी और जीके जीएस के। तो इसलिए दोस्तों 25 में से 25 का टारगेट लेकर चलेंगे ताकि एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को अटेम्प्ट किया जा सके। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे दोस्तों कोई भी वीडियो आए सीआरपीएफ ट्रेडमैन से रिलेटेड तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए साथियों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों हिंदी का फर्स्ट क्वेश्चन है, जल का पर्यायवाची नहीं है, निम्न में से कौन सा जल का पर्यायवाची नहीं है? आपके ऑप्शन है नीर, तोय, पेय या फिर पीयूष। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है डी राइट हो जाता है। पीयूष दोस्तों जल का पर्यायवाची नहीं है। यदि मैं जल के पर्यायवाची की बात करूं तो याद रख लीजिएगा, नीर दोस्तों जल का पर्यायवाची है, तोय है, पेय है, सलिल है, उदक है, ये सब किसके हैं दोस्तों? जल के पर्यायवाची हैं, जरूर से याद रख लीजिएगा। पीयूष किसका पर्यायवाची शब्द है दोस्तों? अमृत का पर्यायवाची शब्द होता है पीयूष, इसको भी याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या है? कृतज्ञ का विलोम शब्द कौन सा राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है बी राइट हो जाता है। कृतज्ञ का क्या हो जाता है? कृतधन हो जाता है। क्या होता है? कृतधन दोस्तों कृतज्ञ का विलोम शब्द होता है। यदि दोस्तों कुकृत्य की बात करूं तो कुकृत्य का याद रख लीजिएगा सुकृत्य। क्या कुकृत्य का सुकृत्य होता है। परोपकार की बात करूं तो अपकार हो जाएगा दोस्तों, परोपकार का अपकार। और दोस्तों कपटी का क्या हो जाता है? निष्कपट हो जाता है, ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? कौन सा शब्द तद्भव है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है सी राइट हो जाता है। काज दोस्तों तद्भव शब्द दिया गया है। यदि मैं दोस्तों यहाँ पर आपसे बात करूँ कि वत्स किसके लिए यूज होता है, तो वत्स दोस्तों बेटा के लिए यूज होता है और बछड़ा के लिए यूज होता है। तो याद रख लीजिएगा कि वत्स क्या है? एक तत्सम शब्द है। रात्रि आप सभी जानते हैं रात के लिए होता है। और वायु का बात करूँ तो इसका तद्भव शब्द हवा होगा, ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम दिया गया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए राइट हो जाता है। भ्राता दोस्तों तत्सम शब्द है। यदि मैं कान की बात करूं तो कान का तत्सम शब्द याद रख लीजिएगा कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण होता है। और सब की बात करूं तो दोस्तों आप सभी जानते हैं सर्व हो जाता है। और दोस्तों यदि मैं बयार की बात करूं तो बयार का आप जानते ही हैं वायु होता है, इसको जरूर से याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वागीश का संधि विच्छेद क्या होगा? वागीश का संधि विच्छेद। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर राइट हो जाता है ऑप्शन बी, वाक प्लस ईश दोस्तों वागीश का संधि विच्छेद होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किए गए उपकार को मानने वाले को एक क्या कहा जाता है? किए गए उपकार को मानने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है सी राइट हो जाता है। उसे कृतज्ञ कहा जाता है जो किए गए उपकार को मानता है। यदि दोस्तों मैं आपका बात करूं कि किए गए उपकार को न मानने वाले को क्या कहा जाएगा, तो कृतधन कहा जाएगा, याद रख लीजिएगा। दयालु किसको कहा जाता है? दया करने वाले को कहा जाता है। और कृतार्थ किसे कहा जाता है? जिसका कार्य सिद्ध हो गया हो उसे कृतार्थ कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोहरा लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति क्या है? दोहरा लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति क्या है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है डी राइट हो जाता है। आम के आम गुठलियों के दाम दोस्तों दोहरा लाभ सही लोकोक्ति है। यदि दोस्तों मैं यहाँ पर बात करूँ अंधे के हाथ बटेर, तो इसके लिए क्या हो जाएगा दोस्तों? बिना प्रयास बड़ी वस्तु पा जाना। अगला है दोस्तों, भागते भूत की लंगोटी ही सही, यानी जो मिल जाए वही ठीक है। अंत भला तो सब भला, यानी यदि परिणाम अच्छा हो जा तो सब कुछ अच्छा होगा, ये जरूर से याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेइज्जत करना अर्थ के लिए सही मुहावरा क्या है? बेइज्जत करना अर्थ के लिए सही मुहावरा क्या है?
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है सी राइट हो जाता है। पगड़ी उछालना दोस्तों बेइज्जत करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिंग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? लिंग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो दोस्तों ऑप्शन है बी आपका राइट हो जाता है। आपकी चरित्र अच्छी है, ये अशुद्ध वाक्य है लिंग की दृष्टि से, क्योंकि दोस्तों चरित्र एक पुल्लिंग के रूप में यूज किया जाता है। यहाँ पर दोस्तों आपका होना चाहिए आपका चरित्र अच्छा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वचन की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? वचन की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो दोस्तों यहां पर देखिए बोला गया है उसका प्राण निकल गया। बल्कि दोस्तों प्राण किस लिए यूज होता है? सदैव दोस्तों बहुवचन में यूज होता है। तो यहां पर आपका हो जाएगा उसके प्राण निकल गए। ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा ने ब्राह्मण को धन दिया वाक्य में कौन सा कारक है? राजा ने ब्राह्मण को धन दिया, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो यहां पर देखिए दोस्तों आपको को देखने को मिलता है। तो जहां पर कर्ता ने कर्म को, जहां पर आपको को शब्द देखने को मिले तो वहां पर आपका कर्म कारक हो जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वाक्य में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है? किस वाक्य में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है? तो दोस्तों यहां पर देखिए ऑप्शन बी में दोस्तों उज्ज्वल गलत लिखा गया है। क्या लिखा गया? उज्ज्वल गलत लिखा गया है। उज्ज्वल में दोस्तों दोनों जय आधे होते हैं, इसको जरूर से याद रख लीजिएगा। वर्तनी में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से अनेकार्थी शब्द कौन सा है? जिसके अनेक अर्थ होते हैं दोस्तों उन्हें अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा अनेकार्थी शब्द है। तो दोस्तों ऑप्शन है डी आपका राइट हो जाएगा। गुरु दोस्तों अनेकार्थी शब्द है, क्योंकि गुरु के काफ़ी सारे अर्थ होते हैं। ये सब आप जानते होंगे कि गुरु के कौन कौन से अर्थ होते हैं। तो काफ़ी सारे अर्थ गुरु के होते हैं, जैसे आचार्य होता है, बड़ा होता है, दीर्घ होता है, चालाक होता है। ये सब दोस्तों गुरु को कहा जाता है। तो याद जरूर से रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिसे जीता ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसे जीता ना जा सके, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए राइट हो जाता है। उसे अजेय कहा जाता है, जिसे जीता ना जा सके। यहाँ पर दोस्तों अमर की बात हुई है, तो जिसकी मृत्यु संभव ना हो उसे क्या कहा जाएगा? अमर कहा जाता है। और जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो दोस्तों उसे अजात शत्रु कहा जा सकता है। ये आपको जरूर से याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दशानन में कौन सा समास है? दशानन में कौन सा समास है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों जिस समास का कोई भी पद प्रधान ना हो, किसी तीसरे पद की ओर इशारा करता हो, उसे बहुव्रीहि समास कहा जाता है। दशानन दोस्तों क्या है? एक बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। जैसे दोस्तों यदि मैं इसकी बात करूं तो 10 हैं आनन, यानी 10 हैं सिर जिसके, अर्थात यहाँ पर किसकी बात की गई है? रावण की बात की गई है। यहाँ पर तीसरे दोस्तों व्यक्ति को प्रधान बता दिया गया है। तो यहाँ पर आपका बहुव्रीहि समास हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कवि का बहुवचन क्या होगा? कवि का बहुवचन क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन ए आपका राइट हो जाता है। कवि का बहुवचन कवि ही होता है दोस्तों, इसको दोस्तों चेंज नहीं किया जा सकता, याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी क्रिया सकमर्क क्रिया है? निम्न में से कौन सी क्रिया सकमर्क क्रिया है? तो दोस्तों क्या या किसको लगा के जब आप आंसर करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर यदि मैं पूछूं कि राम क्या लिख रहा है, तो राम पुस्तक लिख रहा है, कॉपी लिख रहा है, कुछ तो कुछ लिख ही रहा होगा। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाता है कि यहाँ पर लिखना सकमर्क क्रिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दुर्गति करना अर्थ को व्यक्त करने के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या है? दुर्गति करना के लिए कौन सा मुहावरा यूज किया जा सकता है? तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन ए आपका राइट हो जाता है। धज्जियां उड़ाना दोस्तों दुर्गति करना कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिष्ठा शब्द में उपसर्ग क्या है? दोस्तों मैंने आप सभी को बताया था कि उपसर्ग शब्द के शुरुआत में जुड़ते हैं और प्रत्यय शब्द के बाद में जुड़ते हैं। तो आपको यहाँ पर बताना है कि प्रतिष्ठा शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाता है दोस्तों। प्रति शब्द प्रतिष्ठा में उपसर्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दर्शिका शब्द में प्रत्यय क्या है? दर्शिका शब्द में प्रत्यय क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ई का दोस्तों यहाँ पर प्रत्यय जुड़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा शब्द खर के लिए प्रयुक्त नहीं होगा? खर के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी राइट हो जाता है। खरा दोस्तों खर के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। बाकी दुष्ट, गधा और तिनका के लिए दोस्तों खर शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुत्री शब्द का पर्यायवाची नहीं है। पुत्री शब्द का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा?
तो दोस्तों ऑप्शन है आपका सी राइट हो जाता है, आत्मज। दोस्तों पुत्री शब्द का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पर आत्मज होना चाहिए था। आत्मज दोस्तों पुत्री शब्द का पर्यायवाची नहीं है। सुता, बेटी और दूता तीनों दोस्तों इसके पुत्री के पर्यायवाची हैं, जरूर से याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अनुग्रह शब्द का विलोम शब्द क्या है? अनुग्रह शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो अनुग्रह का क्या हो जाएगा? ऑप्शन है बी राइट हो जाएगा, विग्रह हो जाता है अनुग्रह शब्द का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन ए राइट हो जाता है, वे वापिस लौट आए। यहाँ पर अशुद्ध लिखा गया है, यहाँ पर वापिस नहीं होना चाहिए, वे वापस लौट आए, इस तरीके से होना चाहिए था। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन ए आपका राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह यौवन में परिश्रम करता रहा, वाक्य रेखांकित पद कौन सा है? वह यौवन में परिश्रम करता रहा, तो यौवन क्या है दोस्तों? तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन बी राइट हो जाता है, यौवन संज्ञा के रूप में यूज किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जो इतिहास से पहले का हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो इतिहास से पहले का हो। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी राइट हो जाता है, उसे प्रागैतिहासिक कहा जाता है, जो ज्ञात इतिहास से पहले का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं में कौन सा कारक है? वृक्ष से पत्ते गिरते हैं में कौन सा कारक है? तो याद रख लीजिएगा दोस्तों, जब अलगाव की नीति आपको देखने को मिले, जब कोई चीज किसी चीज से अलग हो रही हो, तो वहां पर दोस्तों आपका अपादान कारक होता है। यहां पर वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, पत्ते वृक्ष से अलग हो रहे हैं, तो यहां पर अपादान कारक होगा। जैसे मैं आपसे कह दूं कि रामू कमरे से बाहर जा रहा है, यानी रामू कमरे से अलग हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? अपदान कारक हो जाता है। तो याद जरूर से रख लीजिएगा, जब अलगाव देखने को मिले तो वहां पर आपका क्या होता है? अपादान कारक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कुछ लोग इधर ही आ रहे हैं, वाक्य में कौन सा विशेषण है? कुछ लोग इधर ही आ रहे हैं, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? सिंपल सा ऑप्शन ए आपका राइट हो जाता है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण यहाँ पर यूज किया गया है, क्योंकि कुछ लोग, हमें पता नहीं है कितने लोग हैं, तो यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न वाक्य में भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? निम्न वाक्य में भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? तो दोस्तों यहां पर आपका ऑप्शन ए राइट हो जाता है, अब चला जाए। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? ऑप्शन ए आपका राइट हो जाता है, अब चला जाए में भाववाच्य का उदाहरण दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से मुहावरा कौन सा है? नानो मन होगा ना राधा नाचेगी, दांत खट्टे करना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, या फिर दूर के ढोल सुहावने। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? निम्न में से कौन सा मुहावरा है? तो दोस्तों इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। आप सभी के लिए दोस्तों ये HW है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर लीजिएगा, डेली दोस्तों इसी तरीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखने के लिए। और टेलीग्राम चैनल को आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों इंस्टाग्राम को भी जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।